दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा था जब युद्ध के मैदान में, अस्पतालों में और आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ डॉक्टरों में नारियल पानी को नसों में चढ़ाने वाले तरल पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगते हैं, लेकिन यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और कुछ अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में ऐसे दस्तावेज सामने आए जिनमें बांझ यानी ताजा हरे नारियल के पानी का सीमित परिस्थितियों में उपयोग किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आज आप अस्पताल जाकर नारियल पानी को नसों में चढ़वा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आज के वीडियो में हम सच और अफवाह के बीच का फर्क समझेंगे। क्या नारियल पानी वास्तव में इतना खास है? आयुर्वेद इसे अमृत जैसा क्यों मानता है? और आधुनिक विज्ञान इसके अंदर ऐसा क्या देखता है कि पूरी दुनिया इसे प्राकृतिक ऊर्जा पेय कहती है? अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं बताऊंगा कि कौन से लोग नारियल पानी से सबसे ज्यादा लाभ ले सकते हैं और किन लोगों को सावधानी बरतनी है। नारियल पानी आखिर है क्या? सबसे पहले चीज को ये समझिए, नारियल पानी सिर्फ स्वादिष्ट पेय नहीं है। यह नारियल के अंदर प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहने वाला एक जीवित जैविक द्रव है। जब नारियल पेड़ पर विकसित होता है तब उसके अंदर का पानी लगभग पूरी तरह बंद वातावरण में रहता है। यही कारण है कि ताजा हरा नारियल लंबे समय तक अंदर से स्वच्छ बना सकता रहता है। अब जरा सोचिए, प्रकृति ने बिना किसी फैक्ट्री, बिना किसी रसायन, बिना किसी मशीन के ऐसा पेय तैयार किया है जिसमें पानी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण खनिज भी मौजूद हैं। यही बात वैज्ञानिकों का ध्यान दशकों से आकर्षित कर रही है। अब आते हैं उस दावे पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। रिकॉर्डिंग हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध और कुछ दूर दराज क्षेत्रों में जब नसों में चढ़ाने वाले तरल पदार्थ उपलब्ध नहीं थे, तब कुछ चिकित्सकों ने आपातकालीन परिस्थितियों में ताजा हरे नारियल पानी का सीमित उपयोग किया है। क्यों? क्योंकि नारियल पानी में पानी के साथ कई आवश्यक लवण मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, यह कोई मानव चिकित्सा पद्धति नहीं थी। यह केवल अत्यंत आपातकालीन परिस्थितियों में किया गया अस्थायी उपाय था। आज आधुनिक चिकित्सा नारियल पानी को नसों में चढ़ाने की सलाह नहीं देते, इसलिए इंटरनेट पर मिलने वाली आधी अधूरी जानकारी से भ्रमित न हो। सच्चाई यह है कि इतिहास में इसका सीमित उपयोग हुआ था, लेकिन आज इसका स्थान आधुनिक चिकित्सा के सुरक्षित तरल पदार्थों ने ले लिया है। विज्ञान कहता है, साइंस क्या कहते हैं आज के वैज्ञानिक? विज्ञान की भाषा में अगर समझेंगे तो नारियल पानी में क्या क्या होता है विज्ञानी भाषा? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, नेचुरल शुगर यानी प्राकृतिक शर्करा। ये सभी तत्व शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से पोटेशियम। कई लोगों के भोजन में पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। नारियल पानी पोटेशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसी कारण गर्मी, पसीना, हल्के निर्जलीकरण या शारीरिक श्रम के बाद लोग इसे पसंद करते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि नारियल पानी शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है, इसलिए कई खिलाड़ी भी इसे प्राकृतिक पुनर्जलीकरण पेय के रूप में लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह कोई जादुई दवा नहीं है, यह संतुलित आहार का एक हिस्सा है। अब आयुर्वेद की ओर चलते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में नारियल को अत्यंत शीतल, पोषक और तृष्णा हर यानी प्यास शांत करने वाला माना गया है। नारियल पानी को कई आयुर्वेदिक ग्रंथों में
शरीर को शीतलता देने वाला और पित्त दोष को संतुलित करने वाला बताया गया है। गर्मी के मौसम में जब शरीर में जल और खनिजों की कमी होने लगती है तब नारियल पानी का सेवन लाभकारी माना जाता है। आयुर्वेद यह भी मानता है कि प्रकृति के निकट रहने वाले खाद्य पदार्थ शरीर के साथ अधिक सामंजस्य रखते हैं, यानी जो चीज प्रकृति ने अपने मूल रूप में दी है वह अक्सर अत्यधिक प्रसंस्कृत पेयों की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकती है। एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि बाजार में मिलने वाले कई ऊर्जा पेयों में रंग, स्वाद और अतिरिक्त शर्करा यानी ज्यादा शुगर मिलाई जाती है, लेकिन नारियल पानी प्रकृति द्वारा तैयार किया गया पेय है। इसमें कृत्रिम रंग नहीं होते हैं, इस कृत्रिम स्वाद नहीं होता और यह सीधे पेड़ से आता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी प्रकृति जो काम चुपचाप करती है उससे उद्योग करोड़ों रुपए खर्च करके भी पूरी तरह नहीं बना पाते। सावधानी यही है दोस्तों, सावधानी रखनी होगी, लेकिन हर अच्छी चीज हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती है। जिन लोगों को गंभीर गुर्दा रोग है या पोटेशियम नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है तो उन्हें नारियल पानी का सेवन अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार करना चाहिए। इसी तरह किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को चमत्कार मानना भी सही नहीं है। संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज आपने जाना कि नारियल पानी को लेकर जो कहानी दुनिया भर में सुनाई जाती है उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक तथ्य जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नारियल पानी हमें एक बड़ा संदेश देता है। प्रकृति अक्सर हमारी जरूरतें की चीजों को पहले से तैयार करके रखती है। हमें केवल उन्हें पहचानना सीखना है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रकृति में अभी भी ऐसे अनगिनत स्वस्थ रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में दुनिया को जानना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए। प्रकृति सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो समझते हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ दवाइयों से आता है, क्योंकि कभी कभी एक साधारण नारियल हमें प्रकृति की असाधारण बुद्धिमत्ता का एहसास करा देता है। धन्यवाद।